हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्रभा एफएम और आज हम सुन रहे हैं क्या यही प्यार है। उधर शाम ढल रही थी। डॉक्टर जय अपनी हॉस्पिटल शिफ्ट पूरी करके घर लौटे। दरवाज़ा खोला और सामने वरुण को उसी सोफे पर बैठा पाया, आंखें शून्य में गड़ाए, मानो पिया की यादों में कहीं खोया हुआ। वरुण, जय ने धीरे से कंधे पर हाथ रखा। कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओए, भूख लगी है यार, हॉस्पिटल में कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला। घर में कुछ है क्या खाने को? जय जानबूझकर बातों में उलझाने लगा, लेकिन वरुण वैसे ही बैठा रहा। अब तो रिलैक्स करना भाई, जय बोला। वो जहां भी गई है अब सेफ है। तू जो करना चाहता था कर चुका है, मिशन पूरा। वरुण ने हल्की मुस्कान देने की कोशिश की। आई एम परफेक्टली फाइन जय। लेकिन जय जानता था वरुण ठीक नहीं है। वो सिर्फ दिखावा कर रहा था। जय फ्रिज की तरफ गया और बोला, चल कुछ बना लेते हैं, भूख मुझे भी लगी है। वरुण ने फ्रिज से जूस की बोतल निकाली। तभी ट्यून, मोबाइल में एसएमएस का अलर्ट बजा। शायद ऑफिस का कोई मैसेज है। वरुण ने मोबाइल देखा, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पढ़ी, बॉटल उसके हाथ से छूट गई। जूस फैल गया, लेकिन वरुण की नजरें अब फर्श पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर जमी थी। चेहरा डर से सफेद हो गया था। वरुण ने तुरंत किसी को कॉल लगाया। पिकअप करो, प्लीज पिकअप करो। लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जय समझ गया कुछ गड़बड़ है। वरुण, क्या हुआ यार? वरुण अब इधर उधर चाबी ढूंढ रहा था, बुरी तरह से घबराया हुआ। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? चाबी नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं। कितना इंतजार करवाया आपने, धन्यवाद। आखिरकार मुझे मौका देने के लिए। बेचारी शहर छोड़ रही थी, अब दुनिया छोड़कर जाएगी। आपका शुभ चिंतक राहुल। जय की आंखें चौड़ी हो गई। वरुण, पिया की फ्लाइट? मुझे एयरपोर्ट जाना है अभी, वरुण चिल्लाया और फिर बिना कुछ सोचे वो घर से बाहर निकल पड़ा। एक बार फिर जान दांव पर थी, लेकिन इस बार प्यार से ज्यादा डर था। जय को सब समझ आ गया था। वरुण की घबराई हालत, कांपते हाथ और कांपती आवाज सब कुछ बता रहा था कि कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ हो चुका है। वरुण, टाइम मत वेस्ट कर, चल, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। जय ने बिना वक्त गवाए चाबी उठाई और दोनों फौरन नीचे भागे। गाड़ी स्टार्ट होते ही वरुण ने नानिसा को कॉल किया। मैम, पिया पहुंची क्या एयरपोर्ट? नहीं बेटा, हम लोग अब तक उसका इंतजार कर रहे हैं। 15 मिनट पहले कॉल किया था, बोली 5 मिनट में पहुंचती हूँ, लेकिन अब तक आई नहीं। वरुण का पैर एक्सीलेटर पर और जोर से दब गया। गाड़ी हवा से बातें करने लगी। प्लीज फोन उठा लो पिया। वरुण बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। शांत हो यार, जय ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, बस तू पैनिक मत कर। लेकिन वरुण की हालत ऐसी थी जैसे उसके अंदर कोई बम टिक टिक कर रहा। और फिर अचानक चुर्रक, वरुण ने गाड़ी को जोर से ब्रेक मारा। सामने एक लंबा ट्रैफिक जैम था। यही ट्रैफिक में फंसी होगी पिया, और तू पगला गया था पूरा। जय ने हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन वरुण अब गाड़ी से उतर चुका था। वो एक एक कार, एक एक ऑटो में झांककर पिया को ढूंढने लगा।
एक्सक्यूज मी, क्या आप साइड में हटिए भाई, क्या कर रहे हो? पागल है क्या? लोग नाराज हो रहे थे, पर वरुण को फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस उसकी पिया चाहिए थी। और फिर कहीं पीछे से आवाज आई, क्या जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है रे। ड्राइवर तो ऑन द स्पॉट मर गया। लड़की जिंदा है क्या? वरुण वही फ्रीज हो गया। एक पल को जैसे दुनिया रुक गई हो। कानों में कुछ सुनाई देना बंद हो गया। सिर्फ दिल की धड़कनों की आवाज थी, बहुत तेज, बहुत बेचैन। प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। वो भीड़ चीरते हुए उस तरफ भागा जहां लोग जमा थे। एक कार उल्टी पड़ी थी, हालत इतनी बुरी कि देखकर ही डर लग जाए। सारे शीशे टूटे हुए, दरवाजा आधा उखड़ा हुआ, बोनट कुचला हुआ। इतना भयानक एक्सीडेंट। कुछ दूर जमीन पर भीड़ लगी थी। वहां एक शख्स पड़ा था, खून से लथपथ, शायद ड्राइवर। लेकिन उसके बगल में वो थी, वो लड़की जिसका पूरा शरीर खून में भीगा हुआ था, जो दर्द से तड़प रही थी। वरुण दौड़कर पास गया। नो, नो मिस मल्होत्रा, प्लीज। वो पिया थी। हाँ, वही पिया जिसे कुछ घंटे पहले वरुण ने खुद अपने घर से निकाला था। वही पिया जो अब जमीन पर खून से भीगी अपनी आखिरी सांसों से लड़ रही थी। एक बार, बस एक बार बोल दो तुम ठीक हो। बस एक बार, बस एक बार। मुझे डांट लो, मुझसे सवाल करो। से समथिंग प्लीज। वरुण पागलों की तरह नीचे झुका और पिया को अपनी बाहों में भर लिया। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं पिया। आई लव यू पिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। पिया उसकी बाहों में थी, एकदम हल्की, जैसे वो अब जिंदा नहीं, बस एक एहसास बन चुकी हो। पिया की आंखें अध खुली थी, जैसे वो बहुत देर से बस उसी का इंतजार कर रही थी। और अब जब वरुण आया था, एक हल्की सी राहत उसके चेहरे पर दिखी, जैसे दिल कह रहा हो, तू आ गया, अब मैं जा सकती हूँ। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। सांसें धीमी होती गई और फिर रुक गई। वरुण समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। नहीं, नहीं मिस मल्होत्रा, आप ऐसे नहीं जा सकती। मैंने तो अभी बताया कि मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूँ। उसने पिया के माथे पर और गालों पर हल्के से किस किया। आई लव यू मिस मल्होत्रा, आई रियली डू। बस एक बार और आंखें खोलो, बस एक बार। लेकिन पिया अब कुछ नहीं कह रही थी। उसका शरीर अब बेजान लग रहा था। वरुण ने जल्दी से उसकी नब्ज चेक की। उसकी सांसें जा चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, प्लीज, प्लीज। वरुण ने घबराकर उसे सीपीआर देना शुरू किया। वो उसकी छाती को जोर जोर से दबा रहा था। हर बार दबाने के बाद माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहा था। उम्मीद के आखिरी टुकड़ों से लड़ रहा था वो। उसी वक्त जय वहां पहुंचा। उसे जो सामने दिखा, उसे देख वो सन्न रह गया। वरुण गीली आंखों से पिया को लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था। जय, जल्दी कुछ कर, उसकी सांसें नहीं चल रही, तू डॉक्टर है ना? वरुण की आवाज अब डर और दर्द से भरी हुई थी। जय फौरन आगे आया। उसने पिया की कलाई पकड़ी, नस चेक की, फिर गले के नीचे और फिर उसकी पलकों को उठाकर देखा। वरुण बेचैन था। क्या कर रहा है यार, सीपीआर देना तू, कुछ तो कर। वरुण फिर से पिया की छाती पर हाथ रखकर जोर जोर से दबाने लगा। बार बार,
बार बार। नहीं, अभी वो वापस आ सकती है, बस थोड़ा और। जय अब खुद टूट रहा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वरुण, बस कर यार, अब कुछ नहीं हो सकता। देख, उसकी पलकों में कोई हरकत नहीं, उसकी वजह बंद हो चुकी है। लेकिन वरुण सुन ही नहीं रहा था। वो अब भी दबाए जा रहा था, जैसे उसके हाथों में ही पिया की जान छपी हो। प्लीज लौट आओ पिया, अभी तो कहा है मैंने कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। और फिर जय ने उसे कसकर पकड़ लिया। वरुण, होश में आ। शी इज गॉन। पिया मर चुकी है। वरुण जैसे जम गया हो। वो रुका, देखा पिया की बंद आंखें, उसकी ठंडी उंगलियां, वो नजाकत जो अब एकदम शांत थी, वो अब नहीं रही। वरुण की आंखों में अब सवाल नहीं थे, बस आंसू थे और एक खालीपन जो कभी नहीं भरने वाला था। आखिर मैंने उसे मार ही दिया जय। वरुण की आवाज जैसे टूटी हुई शीशे से बिखर गई थी। ये कैसा इश्क मेरा जो मेरे ही प्यार की मौत बन गया। I kill her जय, I kill her। वो बेजान पड़ी पिया को फिर से अपनी बाहों में भर चुके थे। उसके चेहरे को, हाथों को, माथे को बार बार चूमते जा रहे थे। क्या करूं अब मैं, क्या करूं? वरुण के आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो बार बार चिल्ला रहे थे, पिया के शरीर को सीने से लगाकर रो रहे थे, जैसे अब भी उसे गर्मी दे सके, सांसें लौटा सके। जय एक तरफ खड़ा सब देख रहा था और कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। आसपास जमा भीड़ अब चुप थी। कई लोगों की आंखों में नमी थी। किसी का दिल ये सब देखकर पत्थर का नहीं रह सका था। तभी एम्बुलेंस आई। ड्राइवर की डेड बॉडी को पहले उठाया गया, सफेद कपड़े में लपेटकर। अब पिया की बारी थी। एम्बुलेंस वाले पिया की बॉडी उठाने को तैयार खड़े थे, पर वरुण उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। जय ने धीरे से वरुण के कंधे पर हाथ रखा। वरुण, अब जाने दो उसे, प्लीज। काफी देर की जद्दोजहद के बाद किसी तरह वरुण की बाहों से पिया को अलग किया गया और पिया भी सफेद कपड़े में लिपटकर उस एम्बुलेंस में चली गई, हमेशा के लिए। वरुण वहीं बैठ गए जमीन पर, जैसे अब उनकी सांसें तो चल रही थी, पर वरुण की जिंदगी ठहर चुकी थी। उनके लिए सब कुछ थम चुका था, जैसे उनकी आत्मा ही अंदर से खत्म हो चुकी थी। कोई हलचल नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, बस सन्नाटा। भीड़ छटने लगी थी। तभी किसी ने पीछे से वरुण के कंधे पर हाथ रखा। कुछ पुरानी यादें ताजा हुई मिस्टर वरुण? वरुण ने पलटकर देखा। राहुल था। चेहरे पर वही घटिया मुस्कान, आंखों में वही जहरीला सुकून। ये सीन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। कोई याद आई आपको? कमाल का दिन है आज। राहुल के पीछे एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी और उसके चारों ओर बॉडीगार्ड्स। वरुण की आंखों में आग भर गई। वो उठे और गुस्से से राहुल के चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। हरामी, जान से मार दूंगा तुझे। दूसरा मुक्का और पड़ा राहुल के जबड़े पर। राहुल थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन हंसता रहा। वाह मिस्टर वरुण, यही तो मिसिंग था इस सीन में। अब तो पूरा हो गया, मजा ही आ गया अब तो। अब सब कंप्लीट है। रोमांस, ड्रामा, डेथ और बदला।
तभी राहुल का फोन बजा। हाँ पापा, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ, निकल रहा हूँ अभी। फोन रखते हुए उसने वरुण को देखा तक नहीं, गाड़ी में बैठा और एक राजा की तरह वहां से चला गया। और वरुण, अब तक राहुल के बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ चुके थे। एक पॉलिटिशियन पर हमला की अश्र किया है आपने, आपको गिरफ्तार किया जाता है। वरुण कुछ नहीं बोला, न चीखा न लड़ा। अब उसका सब कुछ तो छिन ही चुका था। वो बस जेल की ओर ले जाया जा रहा था, एक ऐसा अर्धमरा इंसान जो बस सांसें ले रहा था। उसकी जिंदगी वीरान बंजर बन चुकी। वरुण को बिना कोई सवाल किए थाने ले जाया गया। रात भर सलाखों के पीछे अकेले, खामोश, पूरी तरह टूटे हुए। डॉक्टर जय उस साथ गायब थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ थे। उधर पिया की मौत की खबर सुनकर उसकी बड़ी माँ को स्ट्रोक आ गया था। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, हालत नाजुक थी। अगली सुबह जय भागता हुआ थाने पहुंचा। उसके साथ एक वकील था। वो थाने में घुसते ही चिल्लाया, इंस्पेक्टर, ये है मेरा क्लाइंट वरुण जहांगीर, हम उसे जमानत पर बाहर ले जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने वकील की तरफ देखा, फिर जय की तरफ। ओह डॉक्टर साहब, आप तनिक रुक जाइए, ऐसे कैसे जमानत मिलेगी? जय कुछ नहीं बोला, बस वरुण की हालत देखता रहा। थका हुआ चेहरा, सूजी हुई आंखें और पूरी रात का सन्नाटा उसके कपड़ों पर चिपका हुआ था। थानेदार ने एक तरफ जाकर अपने बॉस राहुल को फोन किया। नमस्कार नमस्कार भैया जी, बस इसलिए कॉल किया कि जिसने कल आप पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी, उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस ठोक दूं क्या? आप टेंशन मत लीजिए भैया जी, ऐसा केस बनाऊंगा कि जज भी रो पड़े। सीधे फांसी की लाइन में खड़ा कर दूंगा उसे, बस आप हाँ कहिए। फोन के दूसरी तरफ राहुल चुप था। क्या बोलते हैं भैया जी? एक पल बाद राहुल की आवाज आई, नहीं, कोई केस मत करो, छोड़ दो उसे। लेकिन भैया जी, आपने ही तो कहा था। शुक्ला, राहुल की आवाज थी हुई थी लेकिन भारी। जो आदमी पहले ही मर चुका हो, उसे फिर से मारकर क्या मिलेगा? वो तो उसी वक्त मर गया था जब वो लड़की मरी थी। उसे अब बस उसके हाल पर छोड़ दो। फोन कट गया। थानेदार ने धीरे से वरुण को देखा और बिना कुछ कहे सलाखें खोल दी। वरुण बाहर आया, बिल्कुल खामोश, टूटा हुआ, जैसे कोई शेर हो, जख्मी, थका हुआ, जैसे अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो।